एक बार की बात है, रमेश अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते अपने घर को लौट रहा था। तभी उसने सामने से किसी को आते हुए देखा तो वो रुक गया। अरे भूत भूत, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तो मरा। अरे आप तो सुमित्रा भौजी हो ना? आप यहाँ कैसे? इतनी रात इस सुनसान जंगल में आप क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ सालों से रह रही हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप सालों से? आपके पति के देहांत के बाद आप तो ये गांव छोड़कर चली गई थी ना? फिर आप यहाँ कैसे? दरअसल मैं गांव छोड़कर मायके के लिए निकली तो ज़रूर थी, पर पहुंची नहीं। मैंने अपने सारे महंगे चीज़ें, अपने जेवरात भर कर इसी जंगल के रास्ते मायके जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया, मेरे सारे जेवरात लूट लिए और मुझे मार दिया। तब से मैं भूत बन के भटक रही हूँ। क्या भौजी, और कोई नहीं मिला क्या डराने को? हाँ, आप खाली पीली मुझे रात समझ के डरा रही हो और मैं डर जाऊंगा। मैं बोल रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आता? मैं दिखाऊं कि मैं कैसे भूत हूँ? अभी अभी तुम्हें मैं मार डालूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी कुल्हाड़ी से मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं सच में भूत हूँ, मुझे किसी ने मारा है। नहीं भौजी, मुझे कुछ मत करना। आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो प्लीज़। मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ आपके साथ गलत हुआ। मैं आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो ध्यान से सुनो, गांव लौटकर सबसे पहले मेरे घर जाना और मेरे सारे कपड़ों को इकट्ठा कर उस पे आग लगा देना। फिर राख को उठाकर गांव के तालाब में विसर्जित कर देना। तभी जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं इस नर्क से स्वर्ग की ओर जा सकूंगी। कसम से भौजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। अभी मैं चलता हूँ। और फिर उसने उस चुड़ैल की बात मानकर वहां से दौड़ता भागता निकल गया। अगली सुबह वो सुमित्रा भौजी के घर गया और उसके सारे कपड़े इकट्ठा करके उस पर आग लगा दी और सारे जलाकर उसे मुक्ति प्रदान कर दिया।